बादशाह, शेर और सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बुद्धिमान बादशाह राज करता था। एक दिन वह जंगल में अकेला घूमते हुए रास्ता भटक गया। चलते चलते वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही वह कुएं के पास गया, उसने किसी की आवाज सुनी। कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वहां एक शेर, एक सांप और एक मनुष्य तीनों गिरे हुए थे। तीनों मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। बादशाह को पहले तो डर लगा, लेकिन उसकी दया जाग गई। उसने एक रस्सी मंगवाई और सबसे पहले शेर को बाहर निकाला, फिर सांप को और अंत में मनुष्य को बाहर निकाला। शेर बोला, राजा, आपने मेरी जान बचाई। मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर कभी जंगल में आए तो मुझे याद कीजिएगा। सांप ने कहा, मैं जानता हूं लोग मुझसे डरते हैं, पर मैं आपको कभी नहीं डसूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद भी करूंगा। लेकिन जो इंसान बचाया गया था, उसने लालच में आकर कुछ समय बाद राजा के खिलाफ साजिश कर दी और उसे बंदी बनवा दिया। राजा को कैद कर लिया गया। एक दिन राजा को जंगल में बांधकर छोड़ दिया गया। तभी वही शेर आया जो राजा की जान बचाने वाला था। उसने राजा की रस्सियां काटी और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर सांप आया और उसने अपने विष से उस धोखेबाज इंसान को डस लिया जिसने राजा को धोखा दिया था। राजा अपने महल लौट आया। उसने सोचने लगा, जिस इंसान को मैंने बिना किसी स्वार्थ के बचाया, उसी ने मुझे धोखा दिया। लेकिन जिन जानवरों को लोग खतरनाक समझते हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई। उसने ये बात अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बताई और कहा, असली पहचान संकट के समय होती है। रिश्ते खून के नहीं, कर्म के होते हैं। इसके बाद राजा ने उस जंगल में रहने वाले शेर और सांप की मूर्तियां बनवाई, ताकि सबको ये याद रहे कि कृतज्ञता और वफादारी किसी रूप में भी हो सकती है। अंतिम शिक्षा, हर जीव, चाहे वह इंसान हो या जानवर, अपने कर्मों से पहचाना जाता है, और जो भला करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। राजा ने अपने अनुभव से सीखा कि कभी कभी जिनसे हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी मदद करते हैं। उसने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया, हर जीव के साथ दया और सम्मान से पेश आओ, चाहे वह इंसान हो या जानवर, क्योंकि हर किसी में भावना और समझ होती है। राजा ने जंगल की सीमा पर एक संरक्षित क्षेत्र बनवाया, जहां घायल जानवरों का इलाज होता और उन्हें भोजन मिलता। उसने जंगल में रहने वाले शेर के लिए एक सुरक्षित गुफा बनवाई और समय समय पर उसकी खबर ली जाती। सांप के लिए राजा ने अपने बगीचे में एक छोटी सी जगह बनवाई, जहां वह स्वतंत्र रूप से रह सके। सांप अक्सर राजा के पास आता और शांति से लौट जाता। ये एक अनोखी दोस्ती बन गई थी। राजा ने उस इंसान के परिवार को भी बुलाया जिसने उसे धोखा दिया था। उसने उन्हें यह कहते हुए माफ कर दिया, गलती एक इंसान ने की थी, सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। यही राजा की महानता और दयालुता थी। समय बीता गया। राजा अब पहले से भी अधिक समझदार और संवेदनशील हो गया था। वह हर फैसले में सिर्फ कानून नहीं, करुणा को भी महत्व देता। एक दिन राजा ने अपने बेटे राजकुमार को बुलाया और कहा, बेटा, राजा बनने के लिए तलवार चलाना जरूरी नहीं, पर दिल में न्याय, दया और धैर्य का होना जरूरी है। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे, उसी दिन सच्चे राजा बनोगे। राजकुमार ने भी अपने पिता की तरह वन्य जीवों और प्रजा से प्रेम करना शुरू कर दिया। उसी जंगल में वह शेर अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह आखिरी बार महल के पास आया और चुपचाप राजा के सामने बैठ गया। राजा ने उसे पहचान लिया और उसकी आंखों में देखा। वो एक धन्यवाद था, एक अलविदा। राजा खुद उसे जंगल तक छोड़ने गया। सांप भी वर्षों तक आता जाता रहा और फिर एक दिन वह भी दिखाई देना बंद हो गया। राजा ने जंगल के किनारे एक मित्र स्मृति स्थल बनवाया, जहां शेर और सांप की मूर्तियां लगवाई गईं। वहां पत्थर पर ये शब्द खुदवाए गए, वफादारी का कोई रूप नहीं होता, वह सिर्फ महसूस की जाती है। राजा की कहानी आज भी उसके राज्य में बच्चों को सुनाई जाती है। एक सच्चे राजा, एक वफादार शेर और एक कृतज्ञ सांप की कहानी। अगर आप चाहें तो मैं अब इस कहानी का पीडीएफ बुकलेट फॉर्मेट, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट या ब्लॉग आर्टिकल वर्जन बना सकता हूं। बिल्कुल। आइए इस कहानी का समापन एक भावुक, प्रेरणादायक और सीख देने वाले अंत के साथ करते हैं। समापन, राजा की विरासत। राजा अब वृद्ध हो चला था। उसकी आंखों में अनुभव और दिल में शांति थी। उसने अपना जीवन केवल राज करने में नहीं,
बल्कि रिश्तों और वफादारी की कद्र करने में बिताया। एक दिन राज्य भर के लोग महल के प्रांगण में इकट्ठा हुए। राजा ने आखिरी बार दरबार में आकर कहा, वाह, मैंने सीखा है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो किसी को गिरते देखकर उसे उठाए। जो राजा हर प्राणी की कद्र करता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। उसके बाद उसने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी और स्वयं जंगल की ओर चला गया। वहीं जंगल जहां एक शेर और सांप ने उसका जीवन बदल दिया था। कहा जाता है कि वह आखिरी समय तक उसी जगह रहा जहां उसने पहली बार वफादारी और धोखे का फर्क समझा था। राजा की कहानी से हम क्या सीखते हैं? कभी किसी को उसके रूप से मत आंकिए। सांप और शेर जैसे डरावने प्रतीत होने वाले प्राणी भी वफादार हो सकते हैं। भलाई बिना स्वार्थ के कीजिए, क्योंकि भलाई लौटकर जरूर आती है, चाहे देर से ही सही। सच्चा सच्चा राजा वो बराबरी से देखे इंसान और जानवर को भी। धोखा देने वाले लोग हमेशा खुद बर्बाद होते हैं, पर सच्चाई हमेशा जीतती है। अंतिम पंक्तियां, एक बार किसी की मदद करके भूल जाओ,